गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस मॉडलिंग के बारे में पढ़ा। वी डिस्कस अबाउट RNN also. So continuing to this, we'll discuss few more things on this RNN LSTM, and we'll also do one project in today's internship class. So very seriously attend this class, note the important points, and do the project, that practical work. Okay, and show it to me. So without any delay, let me share the screen for you. तो हमने बात की थी सीक्वेंस मॉडलिंग के ऊपर, सॉरी। सो सीक्वेंस मॉडलिंग क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन मैटर्स। ओके, तो सीक्वेंस हम बोलते ही इसलिए हैं वेयर सीक्वेंस मैटर्स, और आप बोल सकते हो सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैटर्स। एग्जाम्पल में आप टैक्स, स्पीच, वीडियोस, टाइम सीरीज डेटा ले सकते हो। तो फिर से हम देखते हैं व्हाट इज सीक्वेंशियल डेटा। ओके, you consider one sentence like I am learning artificial intelligence। ऐसे हम बोल रहे हैं आई एम लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नाउ अगर मैंने इसके वर्ड्स को रीअरेंज कर दिया, इंटेलिजेंस को यहाँ ले आया, लर्निंग को यहाँ रख के, आर्टिफिशियल के बाद एम आई को ले आए, तो इफ द वर्ड्स आर रीअरेंज और हमारे पास सेम सेंटेंस को हमें अरेंज करके मिला इंटेलिजेंस लर्निंग आर्टिफिशियल एम आई, तो क्या इससे सेम मीनिंग आएगा या कुछ मीनिंग आएगा? नो। So the meaning changes completely because of the order of words is important. So unlike ordinary neural networks, recurrent neural networks remembers the previous informations while processing the current input, making them suitable for सीक्वेंशियल डाटा। तो आरएनएन का, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का बात जब भी आएगी, तो आप लोग ये याद रखना, ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, करंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज आवर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, मैंने जैसे बोला अभी ये सेंटेंस था, stock prices, ECC signals, weather records, speech signals, videos, ये जितने भी सिग्नल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है दे आर सीक्वेंशियल। एप्लीकेशन बहुत जगह पे है। RNNs आर वाइडली यूज इन मेनी रियल वर्ल्ड AI एप्लीकेशंस, जैसे आप मान सकते हो गूगल ट्रांसलेट, चैटबॉट, स्पीच रिकॉग्निशन, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, वेदर फोरकास्टिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये सारे इनके एप्लीकेशन है। आप फिर से RNN को देखो, इसके ये कैसे काम कर रहे हैं। सो एक ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? वो एवरी इनपुट को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं। हर एक इनपुट को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करते हैं। बल्कि आरएनएन क्या करते हैं? एन आरएनएन स्टोर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस टाइम using a hidden state। कैसे कर रहा है? RNN stores information from previous time using a hidden state, allowing you to understand the context of sequential data। Okay, so example, I love deep learning। I love deep learning। Now the model remembers the previous words while processing the next word। इंपॉर्टेंट है। ये लॉ इससे पहले आया, इंपॉर्टेंट है। ये डीप इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट है जो है। नो, तो हमने जो देखा इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब ये आयरन का आर्किटेक्चर कल भी मैंने बात की थी, वन टू वन, वन टू मैनी, मैन टू वन। तो क्या है वन टू वन? वन इनपुट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट। लाइक इमेज कैट, तो ये इमेज से कैट आइडेंटिफाई हुआ है, क्लासिफाई हुआ है, इमेज क्लासिफिकेशन। वन टू मेनी, लाइक वन इनपुट प्रोड्यूसेस मल्टीपल आउटपुट्स। जैसे एक इमेज से हम ये बता सकते हैं दिस इज ए कैट चीटिंग ऑन ए चेयर।
कैट इज सिटिंग ऑन ए चेयर। तो ये क्या हो गया, इमेज कैप्शन जनरेशन। ये पूरा जो एक इमेज से, एक पार्टिकुलर इमेज से ये जो कैप्शन आपने लिया था, कैट इज दिस इज अ कैट सिटिंग ऑन ए चेयर, ये क्या हो गया, एक कैप्शन जनरेट हुआ। पहले वाले में 1 to 1 उस इमेज से सिर्फ जो है कैट डिटेक्ट हुआ था, राइट। अब इसमें ये कैप्शन, तो ये 1 to many हो गया, राइट। देन इसी तरह आपका many to 1 है। many to 1 में मल्टीपल इनपुट आपका प्रोड्यूसेस व्हाट, वन आउटपुट। मल्टीपल इनपुट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट। जैसे आप देख सकते हो मूवी रिव्यू, उससे आइदर पॉजिटिव आ सकते हैं, राइट। तो ये बहुत सारे पैरामीटर को रिव्यू करने के बाद आपको एक ही चीज मिल रहा है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सेंटिमेंट एनालिसिस, देन मेनी टू मेनी, मल्टीपल इनपुट्स प्रोड्यूस मल्टीपल आउटपुट्स। लाइक इंग्लिश सेंटेंस से फ्रेंच सेंटेंस को आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। देन एप्लीकेशन मशीन ट्रांसलेशन में आप यूज कर सकते हो, राइट। देन ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए आर्किटेक्चर। उसके बाद हमने बात की थी एलएसटीएम। नाउ प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देख लिया ना, ये क्वेश्चन, कैन यू रिमेंबर एवरी वर्ड इन ए 500 पेज बुक? नो, मोस्ट पीपल कैन नॉट। सिमिलरली एक जो सिंपल आरएनएन है, a simple RNN struggles to remember information from long sequences due to the vanishing gradient problem. ये आप लोग ना सभी लोग इसको नोट करके रखो। मैंने क्या बोला, vanishing gradient problem। जो हमारा सिंपल आरएनएन है, ये इस प्रॉब्लम से सफर होता है। ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर रख पाते हैं, राइट। नाउ ये जो LSTM है, इसी का ही सॉल्यूशन है। LSTM का फुल फॉर्म है आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। दिस नेटवर्क ओवरकम्स दिस लिमिटेशन यूजिंग 3 गेट्स। क्या यूज करते हैं ये, गेट्स यूज करते हैं, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। फिर से बोलता हूं, LSTM में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है इनके 3 गेट्स, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। और ये जो गेट हैं ये क्या करते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन टू रिमेंबर, व्हाट इंफॉर्मेशन टू फॉरगेट, व्हाट इंफॉर्मेशन टू सेंड टू द आउटपुट, राइट। क्या इंफॉर्मेशन को इसको रिमेंबर करना है, किसको भूल जाना है, और क्या इंफॉर्मेशन को आउटपुट भेजना है। फॉरगेट, इनपुट गेट, फॉरगेट गेट एंड आउटपुट गेट। इसी कारण LSTM एक लॉन्गर सीक्वेंस ऑफ डेटा को भी याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, राइट। देन आपका जो है ये गेट्स का एक आप नोट डाउन करके रखते हैं ना। देन GRU, ये GRU का फुल फॉर्म है गेटेड रिकरेंट यूनिट। ये LSTM का ही एक सिंपल वर्जन है, सिंप्लीफाइड वर्जन है। यहाँ पे 3 गेट की जगह पे 2 गेट है, अपडेट गेट एंड रीसेट गेट। पहले हमने देखा LSTM में 3 गेट है, राइट, इनपुट गेट, फॉरगेट गेट एंड आउटपुट गेट। बट अभी आपको जो GRU है, गेटेड रिकरेंट यूनिट है, इसमें आपके पास अपडेट गेट है एंड रीसेट गेट है। इसका एडवांटेज ये है, ये सिंपलर आर्किटेक्चर है, फास्टर ट्रेनिंग है, फ्यूअर पैरामीटर्स एंड परफॉर्मेंस कंपेरेबल टू LSTM इन मेनी एप्लीकेशंस, ठीक है। ओके, नाउ क्या होता है, कभी कभी हम हाइब्रिड बनाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को इनका आर्किटेक्चर थोड़ा सा फिगर दिखाना चाहूंगा। लोगों को एक आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ, LSTM का आर्किटेक्चर। मैंने जैसे बोला, इस LSTM में आपका क्या है एग्जैक्टली, इनपुट गेट है, राइट, एंड आपका आउटपुट गेट एंड फॉरगेट गेट। ये इनपुट गेट है, ये पूरा LSTM मॉडल है, और ये एक आउटपुट गेट है, राइट। लेट मी शो यू अनदर क्लियर वन, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आप इसमें देखो, इनपुट गेट, राइट, मेमोरी सेल जिसमें प्रीवियस इंफॉर्मेशन को हम रखते,
फॉरगेट गेट इज ऑल्सो देयर, राइट। आप इस मेमोरी सेल से ही आउटपुट गेट कनेक्टेड है, और इस चीज को करने के लिए वो हिडन स्टेट को यूज करते हैं, राइट। सेल स्टेट एंड हिडन स्टेट। सो व्हाट यू हैव सीन, इनपुट गेट, राइट, forget get, and in these are connected to the memory cell, और इसी मेमोरी सेल से आपका आउटपुट गेट, और ये जो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ए हिडन स्टेट। तो ये हो गया कंप्लीटली आपका LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी आर्किटेक्चर। समझ में आ गया आप लोगों को? इसका जो डायग्राम है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ड्रॉ कर लेना। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कुछ इस टाइप का होता है। ये मेमोरी कनेक्टेड है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो कर रहा है हम हिडन स्टेट में। नाउ इसी में आपका इनपुट गेट है, राइट। ये आप देख सकते हो, एक्टिवेशन 10H, राइट। तो ये कनेक्टेड है इस पार्टिकुलर स्टेट में। दिस इज आउटपुट गेट, एंड हियर ऑल्सो वी हैव हिडन स्टेट। तो आप देख सकते हो, जस्ट ए मिनट। ओके, तो जस्ट ए मिनट। ये हो गया मेमोरी यूनिट, ये आपका फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट, और इसमें जो हम यूज कर रहे हैं 10H, और ये कहाँ हो रहा है आपका हिडन स्टेट, राइट। तो ये हिडन स्टेट T-1, ये जा रहा है कहाँ पे, हिडन स्टेट T में, सिक्वेंशियल है, राइट। आप मैं और एक के बारे में आप लोगों को बताया था, GRU के बारे में, राइट। तो जो ये GRU है, गेटेड रिकरेंट यूनिट, इसमें दो ही गेट की बात किया मैंने, अपडेट गेट एंड रीसेट गेट। तो इसमें आप देख सकते हो हाउ GRU वर्क्स। ये अपडेट गेट है, ये रीसेट गेट है। ये हिडन स्टेट ST-1 है, राइट। इसका इनपुट आया यहाँ पे, राइट। उसके बाद न्यू हिडन स्टेट में गया, ठीक है। आउटपुट देख सकते हो, इसका ही इंफॉर्मेशन फिर से न्यू हिडन स्टेट में आया। और एक को दिखा देता हूँ, ये अपडेट गेट XT coming, okay, ST, and this is the activation function, and this is the reset gate. And see, ST-1 is the hidden state at T-1, and this is the hidden state at T. तो इतना आप लोग ये इस डायग्राम को भी बना लेना, और LSTM का भी जो डायग्राम मैंने दिखाया था वो आप लोग बना लेना, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग याद रखना, हम हाइब्रिड कुछ मॉडल्स बनाते हैं, जैसे कि हाइब्रिड CNN एंड RNN। इसको हम बोलते हैं CRNN। क्या होता है, सपोज वी वांट टू रिकॉग्नाइज ए पर्सन्स एक्टिविटी फ्रॉम ए वीडियो, ए CNN एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम इस वीडियो फ्रेम। CNN इस चीज के लिए माहिर है, राइट। इसी का एक वर्जन हमने पढ़ाया था आप लोगों को, योलो, याद होगा। योलो जो है, यू लुक ओनली वंस, आप पिछले क्लास में देख लेना, ठीक है। तो CNN फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं इस फ्रॉम इस वीडियो फ्रेम, एंड RNN एनालाइज द सीक्वेंस ऑफ दोज फीचर्स ओवर द टाइम। सो टुगेदर दे फॉर्म कन्वोल्यूशनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ओके, वर्क फ्लो कैसे होगा, वीडियो, वीडियो से हमें फ्रेम्स मिला, राइट, फ्रेम्स, फ्रेम्स से CNN फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया, RNN LSTM जो है ना एनालिसिस किया, और इससे वो प्रेडिक्ट कर पाता है, क्या प्रेडिक्शन है वो कर सकते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन जैसे ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन, वीडियो क्लासिफिकेशन, जेस्चर रिकॉग्निशन, साइन लैंग्वेज रिकॉग्निशन, सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर, राइट। आज एक हम ये तो डिस्कशन कर लिया मैंने। आज के क्लास में मैंने फिर से आप लोगों को रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड देन इसका आर्किटेक्चर, देन आप लोगों को इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNN के बारे में पढ़ाया, और हमने डिस्कस किया LSTM, जिसमें आप लोगों ने देखा 3 गेट, फॉर गेट, गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट, और इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन GRU, जो कि सिंप्लीफाइड है, जिसमें सिर्फ दो ही गेट है, अपडेट गेट एंड रीसेट गेट। ये देख लिया आप लोगों ने। तो आइए आज हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट, दैट इज IMDb मूवी रिव्यू सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग सिंपल RLL। तो मूवी रिव्यू आप लोग जानते हो ना, मूवी रिव्यू, मूवी रेटिंग होता है IMDb में।
उससे हम सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगे, पॉजिटिव सेंटीमेंट और नेगेटिव सेंटीमेंट। तो डेटा सेट हम IMDb मूवी रिव्यूज डेटा सेट लेंगे, वो हम डायरेक्टली टेंसरफ्लो से ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, टोकेनाइजेशन, एम्बेडिंग लेयर, सिंपल RNN एंड बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो मूवी रिव्यू क्या होगा, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। इंडस्ट्री एप्लीकेशन लाइक प्रोडक्ट रिव्यू एनालिसिस में कर सकते हो, इसी चीज को आप मॉडिफाई करके होटल रिव्यू एनालिसिस कर सकते हो, कस्टमर फीडबैक एनालिसिस कर सकते हो, ई कॉमर्स रिकमेंडेशन सिस्टम। मैं ये बोलूंगा कि ये प्रोजेक्ट करने के बाद इसका कोई एक करने के लिए आप लोग जरूर कोशिश करिएगा, राइट, ट्राई टू डू इट। तो डिटेल प्रोजेक्ट में आते हैं हम। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपने जो लाइब्रेरीज हैं उसको इंक्लूड करेंगे, इंपोर्ट द लाइब्रेरीज। यहाँ पे हम टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करेंगे, और इसी टेंसर फ्लो से, फ्रॉम टेंसर फ्लो we will try to import the we will try to import the data set. Okay, so that should be, this line is important, from tensorflow.keras dataset import IMDb. So this will load the IMDb movie review dataset. This is a built-in dataset provided by TensorFlow. इसमें आप देख सकते हो दो ही चीज है, 0 or 1. So this dataset contains thousands of movie reviews labeled either 0, that is negative review, or 1, that is positive review. ठीक है, from tensorflow.keras preprocessing.sequence import patch sequences. तो यहाँ पे हम patch sequence फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, देखते क्यों। तो मूवी रिव्यू हैव डिफरेंट लेंथ, लाइक फॉर एग्जांपल रिव्यू 1, आई लव दिस मूवी, इसमें कितने वर्ड्स हैं, आप देख सकते हो, इसमें आपका 1 2 3 4 है, तो 4 वर्ड्स हैं। कोई बोल सकते हैं ये ऐसे, और कोई ये भी बोल सकते हैं, दिस मूवी वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड आई एंजॉयड एवरीथिंग। इसमें हाउ मेनी वर्ड्स, देयर आर 11 वर्ड्स। यू गॉट इट। ओके, तो रिव्यू अलग अलग हो जाएगा, ऑब्वियसली हम ह्यूमन हैं, हम अपने हिसाब से बोलेंगे जो भी है। सो न्यूरल नेटवर्क रिक्वायर्स ऑल इनपुट्स टू हैव द सेम लेंथ। ये आप, ये मेजर पॉइंट है, नोट डाउन करना। इट रिक्वायर्स, न्यूरल नेटवर्क्स रिक्वायर्स ऑल इनपुट्स टू हैव द सेम लेंथ। तो पैच सीक्वेंसेस क्या करते हैं, जो हमने इंपोर्ट किया, ये जो आप देख सकते हो ना, हमने क्या किया था, फ्रॉम this line, just a minute, let me color it. From tensorflow.keras preprocessing.sequence import patch sequence. ये जो patch sequence क्या किया, patch sequence makes every review the same length by adding 0 add कर देते हैं। So from tensorflow.keras.models import sequential, क्योंकि इससे हम sequential, ये तो समझ में आ गया ना, ये सबको सेम कर देते हैं, क्योंकि सेम लेंथ होना जरूरी है न्यूरल नेटवर्क का हर एक इनपुट में, राइट। Now import sequential model. A sequential model builds a neural network layer by layer. Now आप लोग जानते हो इस चीज। From TensorFlow.keras layers import embedding, comma simple RN and dense. अब यहाँ पे हमने 3 लेयर को इंपोर्ट किया है, क्या क्या, से एम्बेडिंग, सिंपल RNN एंड डेंस। एम्बेडिंग क्या करते हैं, एम्बेडिंग कन्वर्ट्स वर्ड्स इनटू न्यूमेरिकल वेक्टर्स। ओके, वर्ड्स को ये न्यूमेरिकल वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर 1 डायमेंशनल, याद है आप लोगों को बोला था मैंने। तो मूवी, इसको सपोज 0.42 0.13 -0.82 समथिंग लाइक दैट। और जो सिंपल RNN है, ये क्या करते हैं, इट प्रोसेसेस 1 वर्ड एट ए टाइम while remembering the previous word। ठीक है, मैंने जो RNN के बारे में बताया था ना, वो कारण इनपुट के दौरान प्रीवियस वर्ड को भी वो याद रखते हैं, यूज करते हैं। देन देंस जो है आपका, एज यूजुअल, it is the final classification layer. It will produce 2 outputs, either positive or negative, one output that is either positive or negative out of these two। तो हम पहले ये कर लिया, उसके बाद IMDb डाटा सेट को लोड किया, मैक्स फीचर्स 10,000। तो यूज ओनली द 10,000 मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring words।
तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली occurring वर्ड है उसको यूज किया. So this limits the vocabulary and reduces the computations. Then max length हमने कर दिया 100. तो एवरी रिव्यू, क्योंकि ह्यूमन बहुत लंबा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं. मैंने बोला न्यूरल नेटवर्क में सेम लेन होना से कम है, 0 एल लगा देंगे. तो यहाँ पे मैक्स लेंथ जो है ना 100 कर दिया. तो एवरी मूवी रिव्यू विल contain 100 words. नाउ शॉर्ट रिव्यूज आर पेडेड विथ 0. ठीक है. नाउ लॉन्ग रिव्यूज विल बी truncated after 100. Got it? Then X train, Y train, X test, Y test is assigned IMDb load data number of words is equal is assigned max features जो कि हमने 10,000 लिया है. आगे समझ में. तो ये डाटा लोड हो गया. So we download the IMDb dataset and it is divided into train and test, training data and test data. Now यहाँ पे जो आपको X मिल रहा है, X is the movie reviews and Y is the level either positive or negative. Then हमने sequence को pad the sequence. X train is pad sequences. X train comma max learning is assigned max तो 100. So pads all the training reviews to 100 words. कितना 100 words maximum कर लिया. Then X stage pad sequences X stage comma max learn is assigned max learn जो कि हमने 100 ही करके रखा. So patch all testing reviews to the same length. So this will ensure the model receives the input of the identical size. Then we build the model or neural network. So model is assigned sequential. So it will create the neural network. Embedding layer में हमने क्या रखा? Embedding layer maximum features and then 32 रखा है. Okay, and input length max length. तो ये क्या करेगा? This will convert every word into 32 dimensional vector. Okay, and instead of reading raw numbers, the network learns meaningful word representation. Right. Let me show you one example. Say good को ऐसे कन्वर्ट कर दिया. ओके, तो इसको कन्वर्ट कर दिया ये वैल्यूज में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में. राइट. देन सिंपल RNN लेयर. ओके, यहाँ पे आपका देख सकते हो 32. So this will have 32 neurons as it is the 32 memory units. So the RNN processes one word at a time while remembering the previous word. Like this movie, just a minute. इसको पूरा ले आते हैं. This movie is excellent. एक word at a time. So the model remembers the previous words before reading the next word. यही तो होता है sequential के केस में. Then output में dance one activation sigmoid. So it will produce one output value, and sigmoid we have used for because it is for binary classification. The value will be either positive or either negative. That's why we have used the sigmoid function. Okay, तो वैल्यू हमें 0 और 1 के बीच में ही मिलना चाहिए. either 0 होगा या तो 1 होगा. तो इसीलिए हमने आउटपुट लेयर में ये sigmoid एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है. ओके, गॉट माय पॉइंट. Example, suppose 0.90 positive, 0.50 negative. Then model को compile किया हमने. model तो compile. Optimizer is assigned Adam loss binary cross entropy क्योंकि ये आपका binary classifier है. Matrix हमने accuracy यूज किया. So इससे हमारा मॉडल प्रिपेयर हो गया ट्रेनिंग के लिए. एडम ऑटोमेटिकली अपडेट से मॉडल है, इसलिए हम एडम ऑप्टिमाइजर यूज किया है. बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्योंकि ये दो क्लासेस है, जैसा मैंने बोला आपको कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एक्यूरेसी मेजर्स हाउ मेनी डिजिट्स आर करेक्टली क्लासिफाइड. देन मॉडल डॉट समरी ये क्या करेगा? इट विल डिस्प्ले द मॉडल आर्किटेक्चर. सो लेयर्स आउटपुट से नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स. देन मॉडल को हम ट्रेन करेंगे. कैसे करेंगे? वही फिट फंक्शन यूज करेंगे. हिस्टोरी असाइन इज असाइन विथ मॉडल डॉट फिट X train and Y train. Okay, X train means training reviews, Y train means correct levels. दो epoch दिया. The complete data set is processed 2 times. Best size हमने रखा 64. Instead of learning from all reviews together, the model learned 64 reviews at a time. Validation with 0.2. So uses 20% of the training data to validate the model during training. Verbose 1, so it will display the training progress after every epoch.
एवरी बॉक में क्या क्या हो रहा है उस इसको देखने के लिए आप हर बॉक्स में 1 असाइन कर, 0 कर दोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद इवालुएट किया, एक्यूरेसी निकाला, लॉस कमा एक्यूरेसी मॉडल डॉट इवालुएट एक्स टेस्ट कमा वाई टेस्ट, राइट। तो इट विल टेस्ट द मॉडल्स यूजिंग रिव्यूज इट हैज नेवर सीन बिफोर, राइट। कुछ और डाटा से जो ट्रेन हमने स्प्लिट कर दिया था ना, ट्रेन टेस्ट आपने देखा था ना, ठीक है, 20% ये तो हो गया था। तो वो 20% नियर डाटा से हमने टेस्ट किया, तो इससे एक्यूरेसी फाइंड किया। दिस विल डिस्प्ले द फाइनल टेस्ट एक्यूरेसी, से फॉर एग्जांपल वी गॉट 88.65, कुछ भी मिल सकता है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने यूजर से क्या करें, इंटरैक्टिव बनाने के लिए यूजर से एक इनपुट लिया, वर्ड इंडेक्स assign IMDb get word index, load IMDb dictionary, each word is assigned a unique integer, say for good 49, movie for 17, excellent। तो इससे हो गया, क्या हो गया आपका, इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू के थ्रू एनालाइज किया गया है, ठीक है। एंड देन तो क्या बोला हमने कि आप प्रेडिक्शन एक फंक्शन हमने क्रिएट किया प्रेडिक्ट करने के लिए, डिफाइन predict custom review text. It will create a custom function to predict the sentiment of a user's movie। ये वैल्यू के ऊपर ही देख सकते हो, गुड में हमने 49 दिया, देन एक्सेलेंट के लिए 222, लाइक दैट। तो ये प्रेडिक्ट फंक्शन बनाया। उसके बाद टेक्स्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस, रिव्यू टेक्स्ट लोअर टू स्प्लिट, एंड इट विल कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट टू लोअर केस एंड स्प्लिट इट इनटू इंडिविजुअल वर्ड, आई लव दिस मूवी। तो इससे क्यों क्यों क्या, क्योंकि हमने हर एक को अब हम क्या कर सकते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, एनकोडेड वर्ड इंडेक्स डॉट गेट w comma 2 last 3 for w in words, so it will convert every word into its numerical index। if a word is not found in the dictionary it is assigned a default value, ठीक है। तो हमने वैल्यू में डिफाइड कर दिया, पैड किया, राइट, 100 वर्ड्स किया। उसके बाद सेंटीमेंट को प्रेडिक्ट किया, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट वेडेड, जो भी वैल्यू मिला, द ट्रेन मॉडल प्रेडिक्ट्स द मॉडलिटी, एंड इट विल डिफाइन, it will find out the value, okay, and predict it say पॉजिटिव, ओके 0.91 मिला तो पॉजिटिव ही मिलेगा। सो इसके लिए हम सेंटीमेंट को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए सिंपल इफ फंक्शन लगा, इफ प्रेडिक्शन इज ग्रेटर देन 0.5, तो ये द रिव्यू मूवी बा रिव्यू इज क्लासिफाइड एज पॉजिटिव, इफ लेस देन 0.5 इट इज नेगेटिव। तो यूजर से हम इनपुट लेंगे, एंटर ए मूवी रिव्यू, allow the user to type a movie review, this movie was like, तो आपने टाइप कर दिया this movie was absolutely fantastic, तो उसके बाद हम रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सपोज ये वैल्यूज को पहले क्या किया, टी को स्मॉल में आ गया, सबका वैल्यूज आया, तो 100 लेंस करके उस सबका वैल्यूज के ऊपर हमने लास्ट में जो प्रेडिक्शन फंक्शन लगाया था, 0.5 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव, कम होगा तो निगेटिव, ठीक है, कॉन्फिडेंस को निकाल देंगे। तो इसका कंप्लीट वर्कफ्लो ऐसा रहेगा, यूजर रिव्यू कन्वर्ट टू लोअर केस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूजर रिव्यू कन्वर्ट टू लोअर केस, स्प्लिट इनटू वर्ड्स, कन्वर्ट वर्ड्स इनटू नंबर्स, पैड द सीक्वेंस, एम्बेडिंग लेयर एंड सिंपल RNN लेयर, okay, then positive dense layer and sigmoid, so and then positive negative prediction। तो इसमें हमने पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखा, जिसमें आपने NLP का यूज भी देखा, एम्बेडिंग लेयर लिखा, एम्बेडिंग, तो movie review is converted into a numerical form, processed by an embedding layer to learn the word representation, analyzed by simple RNN to capture the sequence of words, and finally classified by a dense layer with sigmoid activation function as either positive or negative sentiment। So ये workflow से हमने अभी किया। तो this forms the foundation of many real world AI application, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया था। अब इसको हमने implement किया यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे किया है हमने, कोलैब में किया है, आप कहीं पे भी कर सकते हो, जुपिटर में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो यही कोड हमने लिख लिया, इम्पोर्टेंस ऑफ रो एसटीएफ, यहाँ से import IMDb, ये डेटा सेट लिया है फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट डेटा सेट इम्पोर्ट IMDb। ये रन हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि हम जो है डेटा सेट को लोड कर रहे हैं, राइट, डाउनलोड होता है। Then from TensorFlow.keras.models import sequential. From TensorFlow.keras.let's import embedding, simple RNN and dense। IMDb dataset को लोड किया,
मैक्सिमम फीचर्स डिफाइन किया 10,000, दैट इज वोकेबुलरी साइज, मैक्सिमम लेंथ 100, मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ। प्रिंट लोडिंग IMDb dataset, x train, y train, x3, y test, IMDb load data, number of words is assigned max features मैंने 10,000, राइट। तो रुको मैं इसमें जा रहा हूँ, 10 मिनट। तो इसके बाद ये लोड हो गया आपका, ऐड कर लिया, आयरन आर्किटेक्चर बनाया, वही 32 ले लिया, सिंपल आर एंड एन, उसमें एक्टिवेशन फंक्शन मॉडल को कंपाइल किया, एरम ऑप्टिमाइजर यूज किया, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन, मैट्रिक्स एक्यूरेसी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ये करना है आप लोगों को, ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, और यहाँ से आप एक बार और स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, यहाँ तक है। तो हम यूजर से मांग रहे हैं एक रिव्यू, तो ये देखो डाउनलोड होने में टाइम लगता है ना, तो इसलिए डाउनलोड हो गया, 2 ही लिया था ना, राइट। आप कुछ भी मूवी का, आई डू नॉट लाइक मूवी, इसको दे, राइट।